हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। हम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एंड.के। कल हमने किया था JK01 जो कि है श्रीनगर की। आज हम करेंगे JK02 जो कि है जम्मू। इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन है जम्मू की। जम्मू सर्व एज विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। जम्मू क्या करता है? सर्व करता है विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। आपको पता है जब ठंड गर्मी होती है तो जो हमारी जम्मू कश्मीर की कैपिटल है वो चली जाती है श्रीनगर, और जब गर्मी आ जाती है तो जब ठंड आ जाती है तो हमारी कैपिटल आ जाती है जम्मू में। तो ये क्या करता है? जम्मू सर्व एज ए विंटर कैपिटल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, लोकेटेड इन इनक्लोज्ड एरिया बिटवीन शिवालिक हिल्स। और जम्मू कहाँ पे है? ये बिटवीन द शिवालिक हिल्स पे। ओके, और इसका पिन कोड क्या है? 18001। जो JK01 श्रीनगर का था, श्रीनगर का था 19001। जो इसका जम्मू का है 18001। ये किसके लिए फेमस है? सिटी ऑफ टेम्पल्स। आपने सुना होगा जम्मू को हम सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहते हैं। सिचुएटेड ऑन, जे कहाँ सिचुएटेड है? बैंक ऑफ तवी रिवर। ओके, और इसका सोर्स तवी रिवर का क्या सोर्स है? तवी रिवर सोर्स कैलाश कुंड ग्लेशियर। ये कहाँ से आती है तवी रिवर? ग्लेशियर से आती है, कैलाश कुंड ग्लेशियर से, जो कि इन भद्रवाह एरिया डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या है? ये जम्मू इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। जम्मू क्या मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर यूटी की। एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। और ये क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट इन द पॉपुलेशन डेंसिटी में। ओके, और इसकी बाउंड्री जो है नॉर्थ में इसके लगता है उधमपुर, ईस्ट और साउथ ईस्ट में लगता है कठुआ, वेस्ट में लगता है पाकिस्तान जिसको आप सियालकोट बोलते, सियालकोट एरिया। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट उसमें लगता है POK, पिम्बर एरिया। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पास है। सबसे पहले बनिहाल पास हो गया, जो कि कनेक्ट करता है जम्मू रीजन को कश्मीर रीजन से। ओके, जो बनिहाल पास है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बुक्स आती है रिलेटेड टू जम्मू हिस्ट्री, जो कि जिसमें कि जम्मू की हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। सबसे पहले राजनंगनी, जो कि नहीं जो सॉरी ये रायतंगनी नहीं, ये है राजदर्शनी, जो कि वाई गणेशी दास बदेरा ने लिखी है। उसके बाद गुलामनामा आती है, जो कि वाई दीवान कृपाराम ने लिखी है, रिटन इन पर्शियन। इट इज़ द बायोग्राफी ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। और ये क्या है? बायोग्राफी है महाराजा गुलाब सिंह की। ये याद रखना कि कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द बायोग्राफी ऑफ द महाराजा गुलाब सिंह, तो वो है गुलामनामा। और ये किसने लिखी थी? वाई दीवान कृपाराम ने। उसके बाद तारीख़ डोगरा देश, डोगरा देश, इस ये किसने लिखी है? वाई नरसिंह दास नरगिस ने। उसके बाद है तवारीकी राजगान ई जम्मू व कश्मीर, जो लिखी है वाई ठाकुर कहू सिंह बलोरिया ने। उसके बाद है तारीख़ जम्मू, जो लिखी है वाई हसनुल्लाह खान ने। उसके बाद है राइज एंड पिन। दैन उसके बाद हमारी आती है राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू एंड किंगडम। ये किसने लिखी है? वाई डॉक्टर SSK चाणक्य ने। ये कुछ बुक्स है जो कि हमारी हिस्ट्री ऑफ जम्मू के बारे में लिखी गई हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जम्मू में जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट वो कौन कौन सी है? सबसे पहले आती है नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ है? लोकेटेड 28 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू सिटी। उसके बाद बाहू फोर्ट आता है, ओरिजिनली बिल्ट बाय राजा बहुलोचन। ये किसने बनाया था? राजा बहुलोचन ने। अबाउट ये 3,000 साल पुराना है। ठीक है, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ तवी रिवर। जब आप तवी रिवर पे जो पुल बने हैं वहाँ पे आप खड़े होगे तो आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा, अगर आप कठुआ वाली साइड आ रहे हो तो। और आल्सो हैज़ द फेमस बहु काली माता टेम्पल, और वहाँ पे काली माता टेम्पल भी है। उसके बाद फेमस इसमें है मुबारक मंडी पैलेस है, जो कि फाउंडेशन लेड बाय, जो किसने फाउंड किया था? राजा ध्रुवदेव ने। कब किया था? 1710 AD में। और वाज द रॉयल रेजिडेंस सीट ऑफ पावर ऑफ डोगरा किंगडम ऑफ डोगरा रूलर। और ये क्या था? इसमें मुबारक मंडी में क्या किया? जिसपे कि डोगरा किंग्स बैठते थे, मतलब सीट ऑफ पावर जो कि डोगरा किंग्स बनता था, वो उसकी जो गद्दी, जिस पे गद्दी पे बैठते थे, वो कहाँ इन्होंने शिफ्ट की? जिसको कि उसमें मुबारक मंडी के अंदर। ठीक है, आफ्टर डोगरा रूलर लेटर महाराजा हरि सिंह शिफ्टेड द कैपिटल। उसने उसके बाद क्या किया? जो इस कैपिटल सीट को हरि सिंह ने क्या किया? फिर इसको अपने इसको सीट को जो कैपिटल थी उसको शिफ्ट कर दिया हरि निवास में। कब पैलेस में। और कब किया? 1925 में। प्रेजेंटली पार्ट ऑफ इट, और जो अब जो इसको कि मुबारक मंडी, अब जो कहाँ है? प्रेजेंटली पार्ट ऑफ इट इज़ यूज एज ए म्यूजियम। ठीक है, अब जिसको लाइक ए म्यूजियम बना दिया इसको अभी, है ना। उसके बाद है अमर महल पैलेस। ये किसने बनाया था? कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा अमर सिंह, नाउ कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम। ये इसको भी कन्वर्ट कर दिया इंटू म्यूजियम में। उसके बाद रघुनाथ मंदिर टेम्पल। ये किसने कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह इन 1835 में। और इसको कंप्लीट किसने करवाया था? मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी महाराजा गुलाब सिंह ने, दैन इसको फर्दर कंप्लीट बाय हिज सन महाराजा रणवीर सिंह इन 1860 में। और ये किसको डेडिकेटेड है? डेडिकेटेड टू लॉर्ड रामा, सीता एंड लक्ष्मण को।
एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन नॉर्थ इंडिया, और जो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। ओके, उसके बाद है बागे बहु गार्डन, जो कि बिल्ट बाय महाराजा रंजीत सिंह। ये किसने बनाया था? महाराजा रंजीत सिंह फैमिली ने। और ये सिचुएटेड नियर बहु फोर्ट, और ये कहाँ सिचुएटेड है? नियर बहु फोर्ट के उसके सिचुएटेड है, ऑन द बैंक ऑफ तवी रिवर। उसके बाद आता है मानसर एंड सुरिनसर लेक, ये कहाँ लोकेटेड अराउंड 62 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू सिटी, बोथ आर रामेश्वर कन्वर्सेशन साइट 2005। सुरिनसर लेक इज वन ऑफ द ट्विन लेक ऑफ जम्मू। आप आपने सुना होगा मानसर लेक, कई बार आपने सुना है कि वो सांबा में आती है, लेकिन वो सांबा में नहीं आती। वैसे मुझे भी डाउट था, लेकिन वो सांबा में नहीं आती, वो जम्मू में आती है। ये जो मानसर लेक है, जो आप जाते हो मानसर में, तो वो किसका पार्ट है? जम्मू का पार्ट है वो, ठीक है। और जो सुरिनसर लेक है, इसको आप क्या कहते हो? सुरिनसर लेक इज द वन ऑफ द ट्विन्स लेक ऑफ द जम्मू। अगर आपसे कोई पूछे कि वाट आर द ट्विन्स लेक ऑफ जम्मू, तो वो सुरिनसर लेक आएगा। ओके, उसके बाद 8th जो फिर फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पीर खाओ केव, जो कि शिव टेम्पल है, dedicated to Lord Shiva, also known as Jamvanth Cave, believed to be the meditation site of Jamanath from Ramayana, यानी ये एक मेडिटेशन साइट थी। ओके, उसके बाद है रणवीरेश्वर टेम्पल, जो कि बिगेस्ट शिव टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया, है ना। जो कि अगर आपको पूछेगा बिगेस्ट टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया, तो वो है रणवीरेश्वर टेम्पल। बिल्ट बाय ये किसने बनाया था? रणवीर सिंह ने बनाया था इन 1883 में, लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ जम्मू सिटी। ओके, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स आते हैं आप जम्मू एंड कश्मीर के, जो डोगरा रूलर थे उनको कौन कौन है? फर्स्ट रूलर था महाराजा गुलाब सिंह, फिर आते हैं रणवीर सिंह, फिर आते हैं प्रताप सिंह, देन उसके बाद जो लास्ट रूलर थे वो थे हमारे महाराजा हरि सिंह। ओके, जो अर्लियर जो इनसे पहले थे, तो इनसे पहले कौन था? जो राजा बहुलोचन, जो जिसने कंस्ट्रक्ट करवाया बहु फाट, मैंने आपको ऊपर बताया। और इसने क्या किया था? फाउंड की थी दारा नगरी, एंड ट्रांसफर इज कैपिटल देयर, और इसने अपने कैपिटल को इधर ट्रांसफर कर लिया था। जो पहले थे डोगरा रूलर से पहले के किंग थे जो। ओके, एंड इसने क्या किया था? एक्सटेंड हिज एम्पायर टू वर्ड मदर देश पंजाब। इसने क्या किया था? अपने जो था अपना मतलब इसका एरिया था, इसने कहाँ तक एक्सटेंड कर लिया था? मध्य देश पंजाब तक। एंड अटैक्ड राजा ऑफ सियालकोट, और इसने क्या किया फिर? राजा जो सियालकोट का राजा था उस पर अटैक किया, लेकिन इसमें ये मारा गया, मतलब इसकी खुद की मृत्यु होगी। दैन उसके बाद फिर आता है राजा जम्बू लोचन, जो कि ये कौन था? जो ब्रदर था राजा बहुलोचन का। इसने क्या किया? फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी, इसने जम्मू सिटी फाउंड की। दैन डिफीट किंग ऑफ सियालकोट एंड एक्सटेंड हिज एम्पायर अप टू सिंध। इसने क्या किया? जिसको जो कि ये बहुलोचन था, जब इसने उस पर अटैक किया सियालकोट पे, तो इसके भाई की डेथ हो गई। दैन उसके बाद फिर आप इसको बोल सकते हो इसने बदला लिया उससे, राजा जम्बू लोचन ने। और जो सियालकोट का राजा उसको डिफीट करके उसको मार के उसने फिर अपना जो वो था एम्पायर था, इसको अटेंड किया अप टू सिंध तक। उसके बाद ये थोड़ा शॉर्ट में, जो जम्मू क्या है? जम्मू विंटर कैपिटल है, और इसको सिटी ऑफ टेम्पल बोलते हैं, लोकेटेड ऑन द तवी रिवर है। कनेक्टेड टू, और ये किस किस को कनेक्ट करती है? कनेक्टेड बाय बनीहाल पास, मतलब जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करते हैं बाय द बनीहाल पास। ये पोर्ट है डोगरा रूलर कौन कौन से है? गुलाब सिंह, रणवीर सिंह, प्रताप सिंह एंड हरि सिंह। पहला था गुलाब सिंह, लास्ट था हरि सिंह। उसके बाद है फेमस टूरिस्ट स्पॉट कौन कौन से है? रघुनाथ टेम्पल, बहु फाट, अमर महल, मुबारक मंडी, मानसर एंड सुनिसर लेक। ओके, जो मैं शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया बेसिक। उसको थोड़ा हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रूलर पढ़ लेते हैं, है ना। देव डायनेस्टी किंग्स आते हैं, जिसमें कि शक्तिकरण था, जो कि इंट्रोड्यूस डोगरी स्क्रिप्ट इन जम्मू। अगर आपको पूछा जाए कि हु इंट्रोड्यूस डोगरी स्क्रिप्ट, तो वो किसने की थी? शक्तिकरण ने की थी। एंड एक्सपैंड हिज रूल अप टू पीर पंजाल, और इसने अपना एम्पायर कहाँ तक एक्सटेंड किया था? पीर पंजाल तक, बनिहाल तक। उसके बाद है जो देवा क्या है? कॉन्टरप्रेरी ऑफ फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली सुल्तान, ठीक है। व्हेन टू अटैक कश्मीर, सुहदेव वाज द किंग ऑफ कश्मीर, ही हेल्प सुहादेव वैली वापस आने, है ना। उस जोहदेव ने क्या किया? बेसिकली ये क्या, एक आप याद रखना कि कॉन्टरप्रेरी ऑफ फिरोज शाह तुगलक था। और जब डुलुच्चा थे, जब इन्होंने कश्मीर पर अटैक किया था, तो उस टाइम का जो राजा था वो था सुहादेवा था, है ना। तो सुहादेव उधर से भाग गया, उसके किस रास्ते से भागा था? ये वापस किश्तवाड़ से। तो जो आगे जो देवा था, इसने फिर इसकी हेल्प की थी वापस कश्मीर जाने के लिए, मतलब इन्होंने फिर उनसे डुलुच्चा से फाइट की, उनको उधर से भगाया, और सुहादेवा को फिर से वापस कश्मीर में रख दिया इन्होंने एज ए एम्पायर, राजा बना के। उसके बाद इसके बाद आता है मालदेव क्या है? हिज रीजन कॉल्ड जम्मू। और अगर आपको पूछा जाए कि किस रीजन को गोल्डन पीरियड कहा जाता है, किस राजा के पीरियड को, तो वो मालदेव राजा था, जिसके पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ जम्मू कहा जाता था। हिज सन शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ द डोगरा किंगडम टू जम्मू। इसने क्या किया? जो आपको मैंने बताया कि डोगरा किंगडम जो होती थी, उस कैपिटल को शिफ्ट इसने क्या कर दिया? जम्मू कर दिया। बिल्ट द पुरानी मंडी कॉम्प्लेक्स इन जम्मू, और मालदेव ने क्या किया? पुरानी मंडी कॉम्प्लेक्स है ना जम्मू में, जो इसने बिल्ड किया था मालदेव ने। और इसने क्या किया? इंट्रोड्यूस द गद्दी थ्रोन सिस्टम विच कंटिन्यूज फॉर ऑल डोगरा किंग्स ड्यूरिंग हिज रीजन, है ना। और इसने क्या किया?
जो गद्दी सिस्टम था, गद्दी सिस्टम मतलब कि जो भी डोगरा रूलर का राजा बनेगा वो गद्दी पे बैठेगा, है ना। मतलब एक उसको जैसे अभी अपने इंडिया को हमने दी है प्रधानमंत्री की वो पोस्ट दी है, तो इसने क्या दिया, जो जो भी डोगरा रूलर बनेगा उसको एक एक पोस्ट दे दी गद्दी, मतलब उस पर गद्दी पे बैठते थे, जो भी बनता था उस गद्दी पे बैठता था, ठीक है सिस्टम। और एक सिस्टम कहाँ तक चला, जितने भी आगे डोगरा रूलर आए वो सभी गद्दी पे बैठते थे, थ्रोन पे, ठीक है। और देन उसके बाद आता है कि ड्यूरिंग हिज रीजन, और मालदीव के रीजन में ही तैमूर ने इन्वेड किया था जम्मू में, मतलब अटैक किया था। उसके बाद आता है ध्रुवदेव। ध्रुवदेव क्या एंडेड मुगल सुप्रेमेसी इन जम्मू बाय डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट रूलर। जी इसने क्या किया, जो मुगल जो दादागिरी मुगलों की चलती थी उसने ये क्या किया, उनको बिल्कुल एंड कर दिया, और इन्होंने वहाँ पे कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि ये खुद एक इंडिपेंडेंट रूलर है। ओके। उसके बाद इसने क्या किया था, गेव शेल्टर टू बंदा सिंह बहादुर, जो बंदा सिंह बहादुर थे जो मुगल के अगेंस्ट लड़ रहे थे, और ध्रुवदेव ने उनको शेल्टर दिया था। और ध्रुवदेव ने क्या किया, ये याद रखना, बिल्ट मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, तो आपको अगर आपसे पूछे कि मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स किसने बनाया, तो वो बनाया ध्रुवदेव ने बिल्ट की है। एंड शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम माल मंडी टू देयर, और माल मंडी से इसने मुबारक मंडी में आप कैपिटल शिफ्ट कर दी। ओके। देन उसके बाद आता है महाराजा रणजीत देव। महाराजा रणजीत देव जो है फर्स्ट महाराजा हु रूल्ड ओवर 25 हिल स्टेट ऑफ जम्मू, जो एक फर्स्ट राजा थे जिन्होंने कि 22 हिल स्टेट ऑफ जम्मू पे वो किया था, रूल किया था। देन स्टेट इंक्लूड, जो कौन कौन सी स्टेट से, कठुआ, सांबा, पुंछ, डोडा, रियासी, किश्तवाड़, है ना, एक्स्ट्रा। नोन है रणजीत देव द ग्रेट, और इनको रणजीत देव द ग्रेट भी कहते हैं। उसके बाद आता है, उसके बाद इसको क्या, जम्मू वाज कॉल्ड, जम्मू को क्या कहा जाता था इसके टाइम पे, देवया अमन। देवया अमन मतलब मीन्स अवोर्ड ऑफ पीस ड्यूरिंग हिज रीजन कहा जाता है, ये याद रखना, देवया अमन, जिसको मीनिंग क्या था इसका, अवोर्ड ऑफ पीस, शांति टाइप, है ना। ही बैंड फीमेल इन्फेंटिसाइड्स एंड सती प्रैक्टिस, इसने बैन की थी जो सती प्रैक्टिस होती थी, फीमेल इंटिसाइड्स होती थी, उनको इसने बैन किया था। एंड ये 2 बार डिफीट हुआ था, दो बार इसको डिफीट किया था महाराजा रणजीत देव को। किस किसने किया था, मुगल मुगल के द्वारा डिफीट हुए हैं जी, और ये अफगान के द्वारा डिफीट हुए हैं। और मुगल ने और अफगान दोनों ने इनको 2 बार जेल में डाला था। ओके। अगर आपसे पूछे कि 2 बार जेल कौन गया भाई, मुगल एंड अफगान, तो वो ये थे महाराजा रणजीत देव। ओके। उसके बाद जीत सिंह आता है, जो कि लास्ट किंग ऑफ देव डायनेस्टी, ये लास्ट किंग थे देव डायनेस्टी के। आफ्टर हिम जम्मू केम अंडर सिख रूल, इसके बाद जब जम्मू किसके अंडर आया, सिख रूल के अंडर आया। ओके। सिख रूल के अंडर कौन सा आता है, पहले महाराजा रणजीत सिंह ऑफ पंजाब, जे जो पंजाब के थे महाराजा रणजीत सिंह, इन्होंने क्या किया, कॉन्कर्ड जम्मू विद हिज कमांडर सरदार हुकम सिंह इन 180 1808 बैटल ऑफ घुमट। इन्होंने क्या किया, ये खुद नहीं आए थे महाराजा रणजीत सिंह, इन्होंने अपने कमांडर को भेजा था, सरदार हुकम सिंह को, और इन्होंने बैटल लड़ी थी, बैटल ऑफ घुमट, जिसमें इन्होंने क्या किया, जम्मू को अपने कब्जे में ले लिया। ही गेव जम्मू एंड एज जागीर टू प्रिंस खड़क सिंह, और इन्होंने बाद में क्या किया, जो जम्मू था ये एज दे जागीर के रूप में प्रिंस खड़क सिंह को दे दी, जो कि इनका बेटा था, महाराजा रणजीत सिंह का बेटा था। ओके। देन उसके बाद इनके बाद फिर क्या आता है, इनके बाद फिर डोगरा रूल आता है, डोगरा रूल ऑफ जम्मू, जो कि 1846 से 1947 तक रहा था। सबसे पहले जो डोगरा रूलर थे वो कौन से थे, महाराजा गुलाब सिंह, जिनका रूल 1822 से 1857 तक रहा था। बिकेम राजा ऑफ जम्मू इन 1822, कॉर्नेटेड एंड राज तिलक वाय महाराजा रणजीत सिंह एट अखनूर ऑन द रिवर ऑफ चिनाब। मतलब ये जम्मू के राजा महाराजा गुलाब सिंह जम्मू के राजा कब बने, 1822 में, और इनका राज तिलक किसने किया था, खुद महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। कहाँ किया था, ऑन द रिवर ऑफ चिनाब, और जो ये चिनाब रिवर कहाँ है, अखनूर में। ओके। ये याद रखना कि इनका राज तिलक किसने किया था, खुद महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। और इनके फादर कौन थे, गुलाब सिंह के किशोर सिंह थे, और इनके भाई कौन थे, ध्यान सिंह और सुचेत सिंह थे। और 1818 में क्या, 1818 ध्यान सिंह गॉड राज्य ऑफ पुंछ एज जागीर एंड सुचेत सिंह गॉड रामनगर एज जागीर। 1818 में क्या किया, क्या हुआ था, जो ध्यान सिंह थे इसके इनके गुलाब सिंह के महाराजा गुलाब सिंह के भाई, और जो सुचेत सिंह थे महाराजा गुलाब सिंह के भाई, इनको क्या किया, एज ए जागीर पुंछ जो था वो ध्यान सिंह को मिला, और एज ए जागीर रामनगर जो था वो सुचेत सिंह को मिला। दैन उसके बाद 1820 में क्या हुआ, कंट्रोल रेबेलियंस इन जम्मू बाय डिफीटिंग म्यान डोडा जम्बाल। उन्होंने क्या किया, कंट्रोल रेवेलियंस इन जम्मू बाय डिफीटिंग म्यान डोडा जम्बाल, इन्होंने म्यान डोडा जम्बाल को डिफीट करके जम्मू में जो रेवेलियंस है उनको कंट्रोल किया। उसके बाद था 1834 1834 में क्या हुआ, इन द कमांड ऑफ गुलाब सिंह, है ना, जो ये गुलाब सिंह तो इसमें कमांड चल रही थी इनकी, मतलब ये राजा थे, इनके कमांड के अंदर जो जोरावर सिंह था, इन्होंने क्या किया, लद्दाख को जीत के दिया गुलाब सिंह को, ठीक है। दैन उसके बाद 16 मार्च 1846 में क्या हुआ, साइन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो आपने याद रखना है मेन है इसमें, 16 मार्च 1846 में क्या हुआ, साइन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, लाइंग द फाउंडेशन ऑफ डोगरा रूल, इसमें की फाउंडेशन हुई थी डोगरा रूल की। इसमें क्या हुआ था, परचेज कश्मीर फ्रॉम द ब्रिटिशर,
फॉर 75 लाख नान की शाही रुपीज़। इसमें क्या किया था गुलाब सिंह ने, ब्रिटिशर को 75 लाख नान के रुपीज़ दिए थे और उनसे जम्मू एंड कश्मीर को परचेज़ कर लिया था। बिकेम द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इन्होंने क्या किया, खुद ये राजा बन गए थे, फर्स्ट राजा ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। ओके, परचेज सिर्फ कश्मीर ने किया था, उन्होंने परचेज जम्मू एंड कश्मीर दोनों किए थे। ठीक है, उसके बाद इनके बाद फिर कौन आते हैं, महाराजा रणवीर सिंह आते हैं, है ना, जो ये कब रूलर बने, बिकेम रूलर इन 1856। ठीक है, अडॉप्टेड सन ऑफ सुचेत सिंह। और ये क्या थे, महाराजा रणवीर सिंह कौन थे, ये जो सुचेत सिंह थे इनके गुलाब सिंह के भाई, इन्होंने इसको अडॉप्ट किया था रणवीर सिंह को। ओके, एंड जो रणवीर सिंह था रिसीव द टाइटल स्टार ऑफ इंडिया, इनको रिसीव द टाइटल मिला है एक, वो कौन सा मिला है, स्टार ऑफ इंडिया इन 1862 में। ड्यूरिंग हिज रीजन टेरिटरीज लाइक गिलगिट, एस्टोर्स, हुंगा, नगर वेयर एनेक्स्ड एंड बिकेम पार्ट ऑफ JNK। इसके रीजन में क्या हुआ, जो गिलगिट है ना, एस्टोर हो गए, हुंजा हो गया, नगर हो गया, बाद सारे पे इन पर अटैक करके इनको कब्जे में ले लिया और बिकेम द पार्ट ऑफ JNK, जम्मू कश्मीर का उनको पार्ट बना दिया, मतलब उन्होंने अपना जो राज्य था उसको और एक्सटेंड किया। एंड देन ही वाज ए स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड पर्शियन एंड इनकरेज्ड एजुकेशन। और जगह थे, जो स्कॉलर थे, एक रणवीर सिंह क्या थे, एक स्कॉलर थे संस्कृत एंड पर्शियन के, जो कि एजुकेशन को बढ़ावा देते थे। और इन्होंने क्या क्या किया है, विल्टर रघुनाथ टेम्पल, विल्टर रणवीरेश्वर टेम्पल एंड मैनी पाठशाला स्कूल। इन्होंने क्या क्या बिल्ट किया है, रघुनाथ टेम्पल बिल्ट किया है, रणवीरेश्वर टेम्पल बिल्ट किया है एंड मैनी पाठशाला बिल्ट किया है। ठीक है, रणवीर सिंह ने। देन उसके बाद इंट्रोड्यूस, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, स्किल इंडस्ट्री विद इंपोर्टेंट स्किल वार्म सीड्स फ्रॉम चाइना। इन्होंने स्किल इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया, और ये जो सिल्क वार्म सीड्स होते थे ये कहाँ से इंपोर्ट करते थे, चाइना से इंपोर्ट करते थे। और इन्होंने क्या इंट्रोडक्शन दी, उर्दू को, इन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ उर्दू एज ए लैंग्वेज ऑफ डोगरा कोड, जो डोगरा कोड था उसमें इन्होंने क्या किया, उर्दू को एज ए लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया। देन उसके बाद आता है स्टार्टेड वर्क, उन्होंने क्या किया, स्टार्टेड वर्क ऑन बनीहाल कार्ट रोड एंड जेलम वैली रोड। इन्होंने काम स्टार्ट किया बनीहाल कार्ट रोड में एंड जेलम वैली रोड में। ओके, देन इसके बाद आता है महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह ने क्या किया, महाराजा प्रताप सिंह का रूल कब से कब तक था, 1885 से लेकर 1925 तक। इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस डोगरी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। याद रखना, ये इंट्रोड्यूस डोगरी ऑफिशियल लैंग्वेज किसने की थी, वो की थी महाराजा प्रताप सिंह ने। और इन्होंने सेटअप गिलगिट एजेंसीज एंड इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, कॉन्कर्ड चित्राल इन 1891 में इन्होंने किया, है ना, इसको कैप्चर कर लिया। और इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया, श्री प्रताप कॉलेज किया और प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज किया 1905 में और 1908 में। श्री प्रताप कॉलेज 1905 में और प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज 1908 में। ठीक है, और इन्होंने कंप्लीट जेलम वैली, जो कि स्टार्ट किसने करवाई थी, जो कि उनके ऊपर आ जाते, रणवीर सिंह ने क्या स्टार्ट करवाई थी, इसमें कहाँ गए वो, ये स्टार्टेड वर्क ऑन द बनीहाल कार्ट। ठीक है, बनीहाल कार्ट जो बन रहे थे वो इन्होंने स्टार्ट करवाई, और कंप्लीट किसने करवाई, इसने महाराजा प्रताप सिंह ने। देन उसके बाद कंप्लीट जेलम रोड का ना, उसके बाद आता है एबोलिश वेगर इन 1991। उन्होंने एबोलिश किसने किया था, वेगार वो किया था इन्होंने, महाराजा प्रताप सिंह ने। देन फर्स्ट लाइन अप जो सेट की थी इन्होंने की थी, फ्रॉम बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू से कश्मीर में जो फर्स्ट लाइन टेलीफोन लाइन सेट की थी वो उन्होंने की थी। ड्यूरिंग हिज रीजन सिख वूल एंड हैंड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज फुल रश, मतलब इनके रीजन में क्या हुआ, जो सिल्क थी, वुल थी, है ना, जो हैंड क्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो और ज़्यादा वो उनको बढ़ावा मिला, इसको आप बोल सकते हो। हिज रूल्ड मार्क मॉडर्नाइजेशन एंड प्रोग्रेस इन जम्मू एंड कश्मीर, और इनके राज में क्या हुआ, जो मॉडर्नाइजेशन थी, मतलब ऑल ओवर बोल सकते हो, जम्मू कश्मीर क्या हुआ, एक टाइप का मॉडर्न बनने लगा, उसमें डेवलपमेंट होने लगी। ओके, दैन फिर प्रताप सिंह के बाद कौन आते हैं, हरि सिंह आते हैं। हरि सिंह का रूल कब से कब रहा, 1895 से लेकर 1961 तक, 61 तक। और इनका कब था, 1885 से लेकर 1925 तक। ठीक है, लास्ट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हरि सिंह थे, जो लास्ट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे। ये वोन कब हुए थे, 1895 1895 में वॉर्न हुए और बिकेम महाराजा इन 1925 में। ओके, और इन्होंने क्या अनाउंस किया, अनाउंस दैट टेम्पल्स वेल एंड स्कूल शुड बी ओपन टू ऑल इरिस्पेक्टिबल ऑफ कास्ट। जो मतलब लोअर कास्ट, आपको पता है जो पहले इनको अलाउड नहीं था मंदिरों में जाना, पढ़ना इनको अलाउड नहीं था, है ना, ये सिर्फ काम करते थे। तो जो हरि सिंह थे इन्होंने फर्स्ट सबसे पहले इन्होंने मतलब हरि सिंह के द्वारा अलाउड किया गया कि जो छोटी कास्ट के शेड्यूल कास्ट के आते हैं जो, वो भी मंदिर में जा सकते हैं, वो भी अपना पढ़ सकते हैं। ओके, फर्स्ट इंडियन रूलर टू टेक बोल्ड, ये फर्स्ट इंडियन रूलर थे जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया था। एंड देन अबॉलिश स्टेट टैक्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस एंड अलाउ देम टू वर्क इन गवर्नमेंट जॉब्स। उन्होंने क्या किया, जो स्टेट टैक्स पड़ता था मिड लोअर कास्ट वाले लोगों को, और जो उनको जॉब्स मिलती थी, तो उन्होंने उनको मौका दिया, मतलब उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटी दी और वो गवर्नमेंट के लिए भी काम कर सकते थे, पहले ऐसा नहीं होता था।
दैन रीफॉर्म्ड मैरिज लॉज, प्रोहिबिटेड चाइल्ड मैरिज एंड इनकरेज विडोवरी मैरिज, है ना। और इन्होंने क्या किया, जो 14 साल से लेकर 18 साल तक, मतलब 18 साल के नीचे जो भी बच्चे थे उनको शादी पे इन्होंने बैन लगा दिया, और जो विडो मैरिज थी उसको पास कर दिया है ना 1934 में, ओके 1934 में। उसके बाद इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, सर्बल लॉज जैसे एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, लैंड एलिगेशन एक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, है ना। उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और इन्होंने क्या क्या इस्टेब्लिश किया, राज्यसभा होगी ये आई थिंक, है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी यार, लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया, जे एंड के हाई कोर्ट किसने इस्टेब्लिश किया, हरि सिंह ने किया था। कब किया था, 1928 में। उसको इंट्रोड्यूस ग्राम पंचायत एक्ट एंड ग्राम सुधार मूवमेंट, है ना। डिक्लेयर जम्मू एंड कश्मीर एज ए सेकुलर स्टेट, इन्होंने डिक्लेयर किया जम्मू एंड कश्मीर क्या एक सेकुलर स्टेट है। एंड और ये क्या थे, वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ स्टेट फोर्स बिफोर बिकमिंग राजा, और ये राजा बनने से पहले क्या थे, कमांडर इन चीफ थे और जम्मू एंड कश्मीर के, ओके, राजा बनने से पहले हरि सिंह। एंड देन इन्होंने क्या किया, 1930 में अटेंड की फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। सबसे पहले जो राउंड कॉन्फ्रेंस हुई थी, टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, वो किन्होंने अटेंड की, इन्होंने की थी हरि सिंह ने 1930 में। स्टेट बाय असेस्ड टू इंडियन पार्ट, जो जम्मू कश्मीर है जो कब इंडिया का पार्ट बना, आपको पता पहले जी इंडिया का पार्ट नहीं था, और ये कब पार्ट बना था, 26 अक्टूबर 1947 में, ओके। और इसकी समरी क्या है, थोड़ी ऊपर ऊपर से, जो डोगरा रूलर थे सबसे पहले गुलाब सिंह थे, फिर रणवीर सिंह, फिर प्रताप सिंह, फिर हरि सिंह। गुलाब सिंह ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके अंडर में हुई, गुलाब सिंह के अंडर में हुई, जिसने 75 लाख नान की शाही रुपीज़ देकर जम्मू एंड कश्मीर ब्रिटिशर से परचेज कर लिया था। आपको पता है ब्रिटिशर ने पूरी इंडिया पर राज किया, लेकिन सिर्फ जे एंड के ऐसी स्टेट है जहाँ पे राज नहीं किया, ओके। उसका फाउंडेड जे एंड के स्टेट इन्होंने फाउंड की गुलाब सिंह ने। रणवीर सिंह ने क्या किया, एजुकेशन को बढ़ावा दिया, टेम्पल रिफॉर्म्स किए, है ना। प्रताप सिंह ने क्या किया, मॉडर्नाइजेशन की, जम्मू एंड कश्मीर की रोड्स बनाए, कॉलेज बनाए, है ना। हरि सिंह ने क्या किया, सोशल रिफॉर्म, और है ना राज्यसभा, उसको एवोल्यूशन ऑफ कास्ट जो होगी, इन्होंने क्या किया, ऐसी जो छोटी कास्ट के लोग हैं वो भी, इनको भी गवर्नमेंट जॉब्स मिलेगी, ये भी कॉलेज वगैरह जा सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, ओके। ये था कुछ ऊपर ऊपर से, एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। मेन जो उसके टॉपिक है, सबसे पहले जम्मू का जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर है वो है JK02। उसका ये सर्व करता है एज ए विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लोकेटेड कहाँ है, शिवालिक हिल्स में। पिन कोड क्या है इसका, 18001। इसको सिटी ऑफ टेम्पल बोलते हैं। और ये कहाँ से सिचुएटेड है, बैंक ऑफ तवी रिवर। और तवी रिवर का सोर्स कहाँ से आता है, कैलाश कुंड ग्लेशियर से आता है, जो कि भद्रवाह में एरिया डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। उसका पॉपुलेशन क्या है, ये याद रखना, मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूटी वो है जम्मू, एंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ पीपल पॉपुलेशन डेंसिटी, ओके। बाउंड्रीज उधमपुर, कठुआ, सियालकोट, है ना। इंपॉर्टेंट पास कौन सा है, बनिहाल पास है, जो क्या करता है, कनेक्ट जम्मू रीजन टू कश्मीर रीजन। बनिहाल पास क्या करता है, कनेक्ट करता है जम्मू रीजन को कश्मीर रीजन से। और जो इंपॉर्टेंट बुक्स, जो हिस्ट्री ऑफ मतलब हिस्ट्री ऑफ जम्मू पे जो बुक्स लिखी गई हैं वो कौन कौन सी है, राजदर्शनी है, गुलाबनामा है, तवारीखे डोगरा देश है, तवारीखे राजगण जम्मू व कश्मीर है, तवारीखे जम्मू है, और राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम है। ये थोड़ा इनका सबसे पहले राजदर्शनी गुलाबनामा होगी, और राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू एंड किंगडम, ये तीन थोड़ी थोड़ी याद रख लेना। इनके जो राइटर हैं भाई गणेश दास, भाई दिरपा। और बायोग्राफी ऑफ महाराजा गुलाब सिंह वो कौन सी है, गुलाबनामा, ओके। और जो कुछ जम्मू में जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बहू फार्ट है जो कि राजा बहुलोचन ने बनाया था, 300 साल पुराना, जो है जो तवी रिवर के ऊपर है। बहू फार्ट के पास ही बहु काली माता टेम्पल है। मुबारक मंडी जो है, जो कि द्रुपदेव ने बनाई थी 1710 में AD में। बाद रॉयल रेसिडेंस सीट ऑफ पावर ऑफ डोगरा किंगडम इसमें इस्टेब्लिश की गई उन्होंने। लेटर महाराजा हरि सिंह शिफ्टेड कैपिटल टू हरिनिवास, है ना। और प्रेजेंटली ये मुबारक मंडी क्या है, यही म्यूजियम में कन्वर्ट कर दी है। और अमर पैलेस क्या है, जो कि महाराजा अमर सिंह ने बनाया था, और ये भी कन्वर्ट इनटू म्यूजियम में कर दिया है। उसका रघुनाथ टेम्पल जो होता है, कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह इन 1835, कंप्लीटेड बाय महाराजा रणवीर सिंह, जो हमारे सबसे पहले राजा थे ना, गुलाब सिंह, उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट इसकी स्टार्ट की थी, और इसको कंप्लीट किसने करवाया, रणवीर सिंह ने, है ना। और किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड रामा सीता एंड लॉर्ड लक्ष्मण को, ओके। वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन नॉर्थ इंडिया। उसके बागे बहु गार्डन आता है, जो कि बिल्ट बाय महाराजा रणजीत सिंह फैमिली, सिचुएटेड नियर बहु फार्ट, जो बहु फार्ट के पास ही है बागे बहु गार्डन, ठीक है। उसके बाद आता है मानसर एंड सुनेसर लेक। देन उसके बाद आता है मानसर एंड सुनेसर लेक, जो कि आपको पता है मानसर लेक लोग कहते हैं सांबा में, लेकिन सांबा में नहीं है, वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आती है। देन सुनेसर लेक को ट्विंस लेक भी कहा जाता है जम्मू का। देन उसके बाद है पीर खाओ केव, जो कि शिव टेम्पल है, जो कि डेडिकेटेड किसको, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। उसके बाद रणवीरेश्वर टेम्पल आता है, जो कि बिगेस्ट टेम्पल है नॉर्थ इंडिया का, है ना। और ये किसने बनाया, रणवीर सिंह ने बनाया 1883 में।
लोकेटेड इन हार्ट ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट। और कुछ जो इंपॉर्टेंट किंग्स है जो जम्मू कश्मीर के, डोगरा किंगडम में कौन कौन ऐसे, पहला डोगरा के रूलर कौन सा, गुलाब सिंह, फिर रणवीर सिंह आते हैं, फिर प्रताप सिंह आते हैं, फिर हरि सिंह आते हैं लास्ट रूलर। इससे पहले जो थे देव डायनेस्टी के, वो राजा बहुलोचन है, जो कि जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था बहु फोर्ट, जो कि 300 साल पुराना है ना। उसके बाद इन्होंने फाउंड की थी दार नगरी, जिसको और इन्होंने क्या किया, जहाँ अपनी ट्रांसफ़र कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया। ये ज़्यादा रखना, दार नगरी किसने फाउंड किया, राजा बहुलोचन ने। और उन्होंने अपना पैर कहाँ तक एक्सटेंड किया, मध्य प्रदेश तक, पंजाब तक। उन्होंने अटैक किया था सियालकोट के राजा पर, लेकिन ये डिफीट हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। दैन इसके बाद जो इनके भाई हैं राजा जम्बूलोचन, इन्होंने फिर क्या किया, फाउंड जम्मू सिटी फाउंड की, और इन्होंने डिफीट किया सियालकोट के राजा को। और इन्होंने अपना पैर कहाँ तक एक्सटेंड किया, अप टू सिंध तक। ठीक है, जो मेन समरी है, जम्मू क्या है, विंटर कैपिटल है, सिटी ऑफ टेंपल कहते हैं, लोकेटेड ऑन तवी रिवर, कनेक्टेड है जम्मू, जो जम्मू को किसके साथ कनेक्ट करता है, कश्मीर रीजन के साथ बाय द बनिहाल पास। और इंपोर्टेंट डोगरा रूलर गुलाब सिंह, रणवीर सिंह, प्रताप सिंह एंड हरि सिंह। उसके बाद है फेमस टूरिस्ट स्पॉट कौन कौन से है, रघुनाथ टेम्पल है, बहु फोर्ट है, अमर पैलेस, मुबारक मंडी एंड मानसर एंड सुनेसर लेक। ओके, उसका हिस्ट्री ऑफ पूरी जम्मू एंड कश्मीर की जो हिस्ट्री है, थोड़ी थोड़ी मैं आपको बताता हूँ। ये जम्मू के बारे में नहीं, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, दोनों के बारे में। जो देव डायनेस्टी किंग्स हैं, सबसे पहले आता है शक्तिकरण। इंट्रोड्यूस ने क्या इंट्रोड्यूस की, इंट्रोड्यूस डोगरी स्क्रिप्ट इन जम्मू। आपको अगर पूछे कि शक्तिकरण ने क्या, डोगरी स्क्रिप्ट जो जम्मू में इंट्रोड्यूस की थी वो किसने की थी, वो शक्तिकरण ने की थी। और उन्होंने इसे एक्सटेंड किया था, इसने पीर पंजाल टू बनिहाल तक इन्हें एक्सटेंड किया। उसके बाद जो देव आता है, जो कि कॉन्ट्रप्ररी थे ऑफ फिरोज शाह तुगलक के। और जब बलूचन ने अटैक किया था कश्मीर पे, तो उन्होंने सुहादेव की हेल्प की थी वापस कश्मीर जाने में। उसको मालदेव आता है, जो कि इन्होंने, इनके पीरियड को क्या कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ जम्मू कहा जाता है। ठीक है, और उन्होंने क्या बिल्ट किया था, पुरानी मंडी कम्प्लेक्स बिल्ट किया, और उन्होंने इंट्रोड्यूस की गद्दी, जिसपे कि कोई जो डोगरा किंग बनेगा वो इस गद्दी पे बैठेगा, थ्रोन पे बैठेगा। और फिर जो भी नेक्स्ट डोगरा किंग्स आए, वो सभी उन सभी के लिए वो ऐसा समझ लें, गद्दी का जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उसको फॉलो करने लगे। और इसके रीजन में ही तैमूर ने अटैक किया था जम्मू पे। दैन उसके बाद ध्रुवदेव आते हैं। ध्रुवदेव, आपको ये याद रखना, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स किसने फाउंड किया, ध्रुवदेव ने फाउंड किया। ओके, ठीक है। और जो इन्होंने शेल्टर किसको दिया था, जो बंदा सिंह बहादुर थे, जो मुगल किंग अगेंस्ट लड़ रहे थे, उनको इन्होंने शेल्टर दिया था। दैन उसके बाद महाराजा रणजीत देव आते हैं। इन्होंने क्या किया, बाई हिल स्टेट पे राज किया है। और इनके जम्मू को क्या कहा जाता है, इनके टाइम में देवे अमन किया कहा जाता है, मतलब अबोर्ड ऑफ पीस ड्यूरिंग हिज रीजन। और इनको 2 बार बंदी बनाया गया, एक बार मुगल के द्वारा, एक बार अफगान के द्वारा। उन्होंने बयान की सती प्रथा भी इन्होंने बयान की थी सबसे पहले, महाराजा रणजीत देव ने। दैन जीत सिंह जो लास्ट रूलर आते हैं देव डायनेस्टी के। एंड आफ्टर के, और इनके बाद क्या आता है, सिख रूल आता है। सिख रूल में सबसे पहले जो आए थे वो महाराजा रणजीत सिंह जी खुद नहीं आए थे, उन्होंने अपने कमांडर को भेजा था, सरदार हुकम सिंह को, जो कि 1808 में इन्होंने बैटल लड़ी थी, बैटल ऑफ गुम्मट। इसमें इन्होंने क्या किया था, जम्मू को अपने कब्जे में ले लिया था। एंड उसके बाद क्या हुआ, महाराजा रणजीत सिंह जो थे, इन्होंने जागीर एज ए जागीर जम्मू अपने बेचे को दे दी, प्रिंस खाड़क को। मतलब जो इनके सन थे, जो प्रिंस खाड़क सिंह, इन्होंने जम्मू इनको जागीर में दे दी। दैन उसके बाद फिर आता है डोगरा रूल ऑफ जम्मू 1846 से 1947 तक। सबसे पहले महाराजा गुलाब सिंह थे, जिनका किराए तिलक किसने किया था, खुद महाराजा रणजीत सिंह ने किया था, एट अखनूर नियर ऑन द रिवर ऑफ चिनाब, जो कि अखनूर में है। इनके फादर थे किशोर सिंह और ब्रदर थे ध्यान सिंह और सुचेत सिंह। 1818 में क्या हुआ, जो ध्यान सिंह और सुचेत सिंह थे, भाई थे जो गुलाब सिंह के, इनको एज ए जागीर पुंछ मिला ध्यान सिंह को, और जो एज ए जागीर रामनगर किनको मिला, सुचेत सिंह को। 1820 में क्या हुआ, कंट्रोल रेवलेंस इन जम्मू बाई डिफीटिंग मी एंड डोडा जम्बाल। ठीक है, 1834 में क्या हुआ, इन द कमांड ऑफ जम्मू, है ना। 1834 में क्या हुआ, जो राज आपको पता है गुलाब सिंह का था, और इनके अंडर जो जोरावर सिंह थे, उन्होंने इनको लद्दाख जीत के दिया था। ठीक है, उसके बाद 16 मार्च 1846 को साइन ऑफ ट्रीटी साइन हुई, जिसमें क्या था, 75 लाख नान की रुपीस दे के जो महाराजा गुलाब सिंह थे, इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को परचेज कर लिया था ब्रिटिशर से। उसके बाद फिर आता है महाराजा रणवीर सिंह जो कि जे कौन से, इनको अडॉप्ट किया था सुचेत सिंह ने, जो कि गुलाब सिंह के भाई थे। इन्होंने रणवीर सिंह को अडॉप्ट किया था, और इनको टाइटल मिला था स्टार ऑफ इंडिया का, है ना। और उसके बाद इनके टाइम पे जे एंड के बिकेम मोर पावरफुल था। और जे एक जो है रणवीर सिंह है ना, जो रणवीर सिंह है, ये एक स्कॉलर थे, जो कि संस्कृत में पर्शियन लैंग्वेज में एजुकेशन को इनकरेज करते थे। ठीक है, और इन्होंने रघुनाथ टेम्पल बनाया है, रणवेश्वर टेम्पल भी इन्होंने बनाया है, और मैनी पाठशाला स्कूल इन्होंने बनाया है। ठीक है, मतलब जो मेन टेम्पल है जम्मू के, रघुनाथ टेम्पल, रणवेश्वर टेम्पल, वो इसने बनाया। और इन्होंने इंट्रोड्यूस क्या किया है, स्किल इंडस्ट्री, मतलब स्किल इंडस्ट्री थी, है ना, उनको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और ये जो इंपॉर्टेंट स्किल वार्म सीड्स होते थे, ये किन से मंगाते थे, चाइना से इंपोर्ट करते थे। और इन्होंने क्या इंट्रोडक्शन दी उर्दू को एज ए लैंग्वेज इन द डोगरा कोट में। और इन्होंने क्या स्टार्ट की, कंस्ट्रक्शन ऑफ बनीकाट रोड एंड जेलम वैली रोड। दैन उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह आते हैं।
इन्होंने डोगरी को इंट्रोड्यूस किया जो ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इस्टेब्लिश किया श्री प्रताप कॉलेज, है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज। उन्होंने जो स्टार्ट करवाई थी उन्होंने रणवीर सिंह ने कंस्ट्रक्शन, और कंप्लीट किन्होंने करवाई, प्रताप सिंह ने, ओके। और कंप्लीट झेलमवाल रोड एंड बानीकाट रोड कॉन्टैक्टी जम्मू टू कश्मीर, है ना। उसका फर्स्ट टेलीफोन लाइन जो इस्टेब्लिश की जम्मू टू कश्मीर वो की इन्होंने की, ठीक है। उसके बाद है ड्यूरिंग हिज रीजन सिल्क वॉर्म एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बूस्ट मिला, और इनके इनके पीरियड को आप बोल सकते हो कि मॉडर्नाइजेशन पीरियड था प्रोग्रेस थी जम्मू और कश्मीर के लिए। दैन फिर उसके बाद आता है महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह ने क्या किया, ये राज रूलर ऑफ जे थे, है ना। और इन्होंने क्या किया, जो लो कास्ट के लोग हैं उनके लिए टेंपल खोले, है ना, उनके लिए स्कूल की वो भी पढ़ सकते हैं अभी, वो भी स्कूल जा सकते हैं। जो फर्स्ट इंडियन रूलर थे, पूरी इंडिया के फर्स्ट रूलर थे ऐसे जिन्होंने इतना बोल्ड स्टेप लिया था, है ना। और इन्होंने क्या अबॉलिश किया, टैक्स लगता था लोअर कास्ट के लोगों पे, और वो जिनको गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलती थी उनको इन्होंने अलाउड किया कि आप भी गवर्नमेंट नौकरी ले सकते हो, है ना। और उन्होंने जो बच्चों की शादी होती है 18 साल से पहले उनको ये उन पर बैन लगा दिया कि 18 साल से पहले छोटे बच्चों उनकी शादी नहीं होगी, ओके। दैन उसको इन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था, एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट, है ना, 1934 में। और लैंड एलिगेशन एक्ट किया, फिर उसको कॉन्डिनेशन ऑफ होल्डिंग किया, इस्टेब्लिश किया कि राज्यसभा की लेजिस्लेटिव असेंबली इन्होंने इस्टेब्लिश की। दैन उसके बाद J&K हाई कोर्ट किसने इस्टेब्लिश किया, इन्होंने हरि सिंह ने 1928 में। इंट्रोड्यूस ग्राम पंचायत एक्ट एंड ग्राम सूत्र मूवमेंट, डिक्लेयर जम्मू एंड कश्मीर एज ए सेकुलर स्टेट। एंड जब महाराजा बनने से पहले जो क्या थे, कमांडर इन चीफ ऑफ द स्टेट थे, स्टेट फोर्सेस थे, ओके। एंड देन 1930 में इन्होंने क्या किया, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जो लंदन को, उसने इन्होंने अटेंड किया था। देन उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर पार्ट कब बना था इंडिया का, वो बना था 26 अक्टूबर है ना 1947 में, ओके। तो आज के लिए इतना ही, कल के टॉपिक में हम करेंगे जो उसका जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की वो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।